नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 18 न्यूज। रामपुर के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को तोड़ने के प्रस्तावित आदेश के विरोध में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा ने फर्रुखाबाद कलेक्टर पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस कार्रवाई से हजारों छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों का भविष्य प्रभावित होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि विश्वविद्यालय से जुड़ा कोई भूमि या निर्माण संबंधी विवाद है तो उसका समाधान न्यायालय और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि शैक्षणिक संस्थान को नुकसान पहुंचाकर। सपा नेताओं ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय वर्षों से छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहा है और इसे बचाना छात्र हित में आवश्यक है। उन्होंने राज्यपाल से प्रस्तावित कार्रवाई पर पुनर्विचार कर उचित वैधानिक समाधान निकालने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनपद फर्रुखाबाद से सानू खान की रिपोर्ट। पीछे कर दो जिनकी कहाँ से फोटो आई है जिनकी हमारा नाम साजिद अली खान है, जिला अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक सभा। अच्छा। समाजवादी पार्टी। क्या पूरा मामला है कि इसलिए आज आप लोग इकट्ठा होकर आए? माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष शकील नकवी साहब के निर्देश पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा द्वारा जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए हम लोग माननीय महोदया राज्यपाल महोदया को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें ये तय हुआ कि जब हमारा विश्वविद्यालय बना था जौहर विश्वविद्यालय, उस समय वो जमीन ग्राम समाज की थी जो सिंगरखेड़ा के ग्राम पंचायत की। बन के जब पूर्ण हो गया तब उसको रामपुर विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया था, इसलिए उसका हक नहीं बनता है कि उसको तोड़ा जाए। हमारी यही मांग है छात्रों के भविष्य को देखते हुए कि कई छात्रों का भविष्य वहाँ पर सभी छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा, इसलिए हमारी पार्टी मांग करती है कि द्वेष भावना के प्रति उस भवन को न तोड़ा जाए। जो जमीन जिस जमीन पर वो कॉलेज बना है, क्या वो जमीन किसी की लिखत में है? कैसे गया बैनामा क्या है उसमें? वो बैनामा पहले से ही हो चुके हैं जौहर विश्वविद्यालय की, लेकिन वो जमीन पहले ग्राम पंचायत में थी जो सिंगरखेड़ा ग्राम पंचायत के नाम से दर्ज थी। वो बाद में उसको रामपुर विकास प्राधिकरण में उन गाँव को सम्मिलित बाद में किया गया जब जौहर विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो गया। अब आपकी मांग क्या है? चाहते क्या मांग क्या है आपकी? हमारी राज्यपाल महोदया जी से यही मांग है कि छात्र को देखते हुए उस भवन को जो 38 भवन तोड़ने के आदेश है उनको वापस लिया जाए तत्काल प्रभाव से, और उन भवनों को ना तोड़ा जाए, शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। ठीक। आज आप लोग ज्ञापन देने आए, किस मामले को लेकर देने आए? हम लोग जो हैं आज ज्ञापन देने आए हैं। जो रामपुर के जिलाधिकारी साहब हैं उन्होंने ये जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है ध्वस्तीकरण का एक ऑर्डर दिया है। हम लोग उसके खिलाफ हमारी पार्टी सरकार जो वहाँ से कोर्ट में गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एक उम्मीद है सरकार से कि ये सरकार जो है हमारी बात सुनेगी और जौहर यूनिवर्सिटी के जो छात्र और छात्राएं हैं उनके निवेदन को स्वीकार करेगी और इस ध्वस्तीकरण के जो ऑर्डर को समाप्त करेगी। लेकिन उसके साथ कई सवाल खड़े हो गए हैं हमारे मन में। क्या वो आजम साहब की यूनिवर्सिटी है इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि अगर ये हमें और बता दें रामपुर जिलाधिकारी के जितने भी रामपुर में सरकारी दफ्तर हैं वो सब नक्शे से पास हैं और जो जो उनकी शराइत हैं उन शर्तों पे पूरे उतरते हैं, तो हम मान लेंगे कि जौहर यूनिवर्सिटी का भी ध्वस्तीकरण आपको कानून के तहत कर देना चाहिए। लेकिन जहां नाइंसाफ़ी हो और जहां अन्याय की बात होगी तो न्याय की लड़ाई तो लोकतंत्र में हमें लड़ने का पूरा अधिकार है। छात्र छात्रा भी इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को ना तोड़ा जाए। देखिए, आप एक बात समझने की कोशिश करिए, सरकार शिक्षा को बढ़ाने वाली होनी चाहिए, शिक्षा को घटाने वाली नहीं, क्योंकि उससे तरक्की होती है। आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश की आपके यहाँ शिक्षित लोग होंगे तो तरक्की होगी। ये कैसी सरकार है जो शिक्षा के जो विद्यालय हैं, जो कॉलेज हैं, जो उनकी जगहें हैं उनको ध्वस्त करने का काम कर रही है? आप आगे आने वाली पीढ़ी को किस रूप में देखना चाहते हैं, ये उस पर भी सवाल उठता है। क्योंकि शिक्षा सवालों को जवाब देती है, तो इसलिए आपसे सवाल न पूछे जाएं। आपकी बिल्कुल पूरी मनोकामना ये है कि यहाँ से शिक्षा को ही ख़त्म किया जाए। ठीक है। आज आप लोग आए हैं, क्या मामला पूरा, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का सरकार ने फैसला लिया है
इन सबको, इन आताजियों को किसने अधिकार दिया कि स्कूल, प्राइमरी स्कूल 5000 बंद कर दिए, जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ने के? अरे एक भी स्कूल बना के दिखाओ तो पता चलेगा स्कूल कैसे बनते हैं, यूनिवर्सिटी कैसे चलती है। एक भी यूनिवर्सिटी बना लेते तो हमें नहीं जानते। बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों को भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, और इनका भविष्य स्वयं अल्लाह भी तो बर्बाद कर देगा, कहीं की नहीं रहेगी, अल्लाह को दिखाने लायक नहीं रहेगी। जिस प्रकार से ये प्राइमरी स्कूल भी बंद कर रहे हैं, कम जहाँ पे कम मात्रा में छात्र हैं वहाँ पे स्कूल बंद हो रहा है, और ये प्राइवेट स्कूल हैं उन पे भी ये कर रहे हैं, जिस प्रकार कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? क्यों बंद कर रहे हैं? छात्र क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, इसी छात्र नहीं पढ़ रहे, तो छात्र प्राइवेट स्कूलों में क्यों जाएंगे? अरे स्कूलों पे क्यों चल कर बैठे हो, ताकि ये गरीब आदमी पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ सके, अपना अधिकार निभा सके, इसीलिए तो ये कर रहे हो। अरे शराब खाना, मदरा स्थल खोल दिए और उतने स्कूल बंद कर दिए। क्या करना चाहते हैं? गरीब जनता को कहाँ ले जाना चाहते हैं? गरीब जनता खोल लिया आके, और ये जनता और ये नौजवान छात्र इनकी डाक दम कर देंगे। क्या आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसके कैसे बैक फुट पे है? भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पे पहुंच गई है। छात्रों, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ जो अन्याय कर रही है, इससे बैक फुट पे पहुंच चुकी है। सब समझ चुके कि कितने बड़े झूठा, लबार, बेईमान और पीटीए को नष्ट करने वाले लोग हैं। पीटीए जाके आप